मौजूद है इस वक्त हम गुड़गांव विधानसभा में और हमारे साथ में भारतीय किसान पार्टी से राजेश चौरान जी मौजूद हैं, जो कि अभी पार्टी की टिकट पर कैंडिडेट हैं, अपना नामांकन कर चुके हैं। किन मुद्दों के साथ में रण क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या पार्टी का मकसद है, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव अभी गए हैं, विधानसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे सबसे पहले जो हमारा जो पार्टी का मुद्दा ना, हमारी जो भारतीय किसान पार्टी है जी, उसका सबसे पहला मुद्दा यही है कि हमने एक आम इंसान को, आम मजदूर है या वो आम युवा है या एक आम किसान है, वो इस इलेक्शन की धारा प्रवाह में आए। वो अपने कम से कम इसकी लड़ाई लड़ने के बारे में पहले तो सोचते नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हमने एक मिसाल बनना है कि हम उनके समझा सके कि ये खेल बड़े राजे महाराजाओं या रईसजादाओं या बड़े परिवारों का नहीं है। इसमें काम पब्लिक को भी आने की कोशिश करनी चाहिए और वो आ भी सकता है। तो आपने कहा कि बड़े राजा महाराजाओं का ये खेल नहीं है, पब्लिक को भी आना चाहिए, तो किस तरीके से आना चाहिए? पार्टी का कोई एम है, कोई मकसद है या क्या? पार्टी का तो देखो एम यही है कि आज आप हर जगह देख लो, मजदूर, किसान, युवा और जो हमारे खास तौर पर मैं टैक्स पेयर के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, सभी हाशिए पर है। तो वो सब उनका हर जगह शोषण हो रहा है, सरकार कुछ सोचती नहीं है उनके बारे में। और जब कहते हैं ना पाप का गड्ढा भर जाता तो फूटता ही है, तो कोई ना कोई उसमें से जरूर निकल के आता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। ठीक, हम वैसे ही हमने इस चीज को बारे में सोचा है और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं। हम इसको एक चुनाव मान कर नहीं चल रहे, हम इसको एक मुहिम मान के चल रहे हैं कि हमने इसको एक मुहिम बनाना है और इस मुहिम को हर कोई आम इंसान अपना समझे और अपनी लड़ाई समझ के इस चीज को लड़े। जब पूरे गुरुग्राम को एक मजदूर बना सकता है तो यहाँ गुड़गांव पे राज भी मजदूर कर सकता है। तो गुड़गांव की जब बात आती है तो बताते हैं कि विकास हुआ है, विकास तीव्रता से हुआ है, तो ये कैसा विकास है और कितना विकास हुआ है? विकास, आप अभी आए होंगे, फरीदाबाद से चल के आए होंगे, जैसे ही आपने हाईवे क्रॉस किया होगा वो विकास मेरे नजर में तो खत्म हो गया होगा। और शायद आपने भी देखा होगा, आप किस रोड से आए हैं। आप नई सी कॉलोनी में बैठे हुए अशोक विहार में, यहाँ पे गर्मियों में आप किसी भी लेडीज से पूछो 21-22 दिनों तक पानी नहीं आया था टुंटियों में। और जबकि कई साल पहले खट्टर सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं पूर्व में, और हमारी बीजेपी सरकार भी, उन्होंने योजना चलाई थी हर घर नल योजना जी। वो केवल कागजों तक ही सीमित है। यहाँ पे पानी, और एक बार और बीजेपी सरकार ने बोला था यहाँ पे, क्यों मैं बीजेपी सरकार इसे बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि 10 साल से बीजेपी ही राज कर रही है हरियाणा में और 10 साल से गुड़गांव में भी बीजेपी ही राज कर रही है। तो नो इन्वर्टर जोन के बारे में भी आपने न्यूज देखी होगी, पढ़ी होगी, आप तो न्यूज कवरेज करते हो कि हम गुड़गांव को नो इन्वर्टर जोन बनाने जा रहे हो। मेरे पास 3 इन्वर्टर खराब हो रखे हैं, बल्कि इन्वर्टर भी लगाने पड़ रहे हैं, वो खराब भी हो रहे हैं। लाइट फ्लैक्चुएट इतनी करती है लाइट गर्मियों में, तो पूछो मत आप क्या हाल रहता है। जीतने के बाद में प्राथमिकता किन मुद्दों पर रहेगी और मूलभूत सुविधाएं या मुद्दे क्या हैं यहाँ के? देखिए, मुद्दे सबसे पहले तो यहाँ पे ना देखो, एक बच्चों को खेलने की जगह भी नहीं है। कि आजकल हमारे जो बच्चे मोबाइल फोन में ज्यादा, उसका रीजन यही है कि पहले खेलने की जगह होती थी गाँवों में, अब वो जगह खत्म हो चुकी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है। अब एक तो यहाँ पे हम कम से कम एक स्टेडियम तो होना ही होना चाहिए। और यहाँ पे जी, हमारा एक इधर सेक्टर 5 का एक मेला ग्राउंड है, वहाँ पे तिब्बत मार्केट लगती है, मेला लगता है, उससे अर्निंग करते हैं। वहां पर एक हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर एक स्टेडियम बने। तमाम सारी बड़ी पार्टियां हैं, ऐसे में फिर भारतीय किसान पार्टी किस तरह से मतलब चुनाव मैदान में है, या क्या लगता है आपको राह सुगम है या कठिनाइयों से भरी है, या किस तरीके से फाइट रहेगी? देखिए, फाइट तो हमारे तो जिस दिन हम लड़ने के बारे में सोच, असल में तो एक आम आदमी लड़ने के बारे में सोचता ही नहीं है इस चीज में। और अगर कोई सोच भी ले तो उसके रास्ते में इतनी कठिनाइयां आती हैं कि आप पूछो मत। जी, कि आप एक, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। मान लो कोई एक बड़ा नेता है, XYZ को एक बड़ा नेता है, और उसका कोई कहीं पे प्रोग्राम कर रहा है, तो कोई ना कोई वहां के जो आम आदमी होंगे ना, उसको 21,000 की माला डाल लेगा, कोई 31,000 की माला डाल लेगा, और उसके प्रोग्राम में कोई 4-5 गाड़ियां भी घुमाएगा। लेकिन हम जैसे एक आम आदमी निकल के आता है और इलेक्शन लड़ने की किसी यार दोस्त को भी बताता है, आस पास पड़ोस में बताता है कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो सबसे पहले प्राथमिकता यही आती है कि भाई हमारा तेल पानी देगा तो हम गाड़ी लेके आएंगे। जबकि वो सक्षम भी नहीं है, और जो एक सक्षम नेता है उसको खर्चा लगाने के लिए तैयार है। और फिर पीछे घर की तरफ से भी देखो समस्याएं आती हैं कि देखो उनकी भी, बल्कि हम कह नहीं सकते गलती है, क्योंकि एक माइंड सेट है एक आम आदमी का,
माइंड सेट ये है कि भाई इसमें तो इतने लाख रुपए खर्चा लगता है, 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए खर्चा लगता है कि हमारा बच्चा हमारा बेटा कहाँ से लाएगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे सिलेक्शन के चक्कर में। इसलिए उनका भी डर सच है। लेकिन हम देखो ये भारतीय किसान पार्टी के जो भी वर्कर है, हम ये अन्याय देख नहीं पा रहे हैं और हमने ठाना है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा ही, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पब्लिक जिता सकती है और उनको हमें जिताना भी चाहिए, क्योंकि देखो जिताना पब्लिक नहीं है। हम कांग्रेस से तंग होकर बीजेपी पार्टी को लेकर आए थे। अब 10 साल यहाँ पे उन्होंने राज किया है, हरियाणा में, गुड़गांव में। अब बीजेपी से तंग होकर हम वापस कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो कहां बदलाव हुआ, बताओ, आप खुद ही बताओ। मैं हमारे जो देख रहे हैं दर्शकों से उनसे भी पूछना चाहूंगा मैं, भाई जी एक चीज से दुखी होकर दूसरी चीज से दुखी होकर वापस पीछे कैसे जाएंगे हम? तो क्या भरोसा कि आप वो ठीक हो गए। और आज के टाइम में देखो आप, बीजेपी और कांग्रेस ज्वाइंट है जी। वो ज्वाइंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में जो 10 में से 6 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट कम से कम कांग्रेस उठाए हुए हैं, ऐसे ही कांग्रेस में बीजेपी के जो जिनको टिकट नहीं मिलती है वो उधर से उधर भाग जाते हैं। चुनाव निशान क्या रहेगा इस बार? लेकिन चुनाव निशान जो आज हमें मिला है 4 पाई। और पिछले 10 सालों में जो काम और विकास रह गए उन्हीं की ये करेगी भरपाई। तो किस तरह से भरपाई होगी? जैसी भाषा में हम ये कह सकते हैं इसको खाट, और खाट के साथ चलोगे तो लोगों को मिलेंगे ठाट। तो राजेश जी हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि एक भारतीय किसान पार्टी के प्रत्याशी हैं और गुड़गांव से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कैमरा पर्सन श्वेता तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, गुरुग्राम।